हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जब हमें फ्रीडम मिली थी तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हम समझने वाले हैं कि कैसे हमारे को एक्सप्लॉइट करा ब्रिटिश ने अपने टाइम पर। ठीक है, देखिए जनरली कहा जाता है कि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। सिंपल वे में आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है। हमें फ्रीडम मिली 1947 में और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसको आज़ादी पाने के लिए। लेकिन उसके पीछे, आज़ादी के पीछे कई सारे हमारे फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण था आज़ादी देने का, वो कारण ये था कि अंग्रेजों ने या कह लो ब्रिटिश ने इंडिया को इतना लूट लिया था कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था लूटने के लिए। इसलिए हमने कहा जाओ अब तुम्हें आज़ाद किया। बेसिक ला अगर ऊपर से बात करो, बेसिक सी जो इंडिया था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का क्या था, उपनिवेश था। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, मतलब कि इसका वर्ड का मतलब क्या था कॉलोनियल का, कि जब एक देश दूसरे देश पे शासन कर रहा होता है और उसको यूज कर रहा होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ये। साथ में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जो वर्ड है वो शोषण के लिए यूज किया जाता है। तो अब हो क्या रहा है, उसने हमारे हर सेक्टर में क्या करा, एक्सप्लॉयटेशन किया। उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन किया। कैसे किया, देखिए उसने क्या करा, यहाँ पर जमींदारी प्रथा लागू कर दी, जिसकी वजह से जो जमीन के मालिक थे वो कौन हो गए, जमींदार हो गए। और जिनके पास जमीन नहीं थी, लैंडलेस जो भी टिलर ऑफ दी सॉइल थे, उनको जबरदस्ती काम करवाया और ज्यादातर हिस्सा किसने रख लिया, जमींदारों ने। और जमींदारों से क्या ले लेते हैं, टैक्स। उसने हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया ब्रिटिश ने। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं इंडिया एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था। उसका कारण यह था इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट है या इंडिया का जो नेचर था इंडस्ट्री का पुरानी, वो उन्हें बर्बाद कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो पूरी बर्बाद कर दी, किसने, अंग्रेजों ने। लास्ट में डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। हम यही चीजें, मसाले, हैंडीक्राफ्ट विदेशों को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और कुछ चीजें विदेशों से इंपोर्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहां तक सीमित रखा, इंग्लैंड तक सीमित रखा, ब्रिटिश तक सीमित रखा। इंडिया को कहीं बाहर विदेशों में ढंग से ट्रेड करने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात उठती है कि उस टाइम जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा वो यही है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब हम आजाद हुए उस वक्त हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। आपको मैं बता दूं, बहुत बुरी कंडीशन थी। कब की बात करें, 1947 की। ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, लेकिन मैं आपको फील करा देता हूं कैसी थी थोड़ी सी। सबसे पहले बात कर रहा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब पहले समझते हैं मीनिंग स्टैग्नेंट का। स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक तरह से रुका हुआ, जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे। अब हुआ क्या, आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। यहां पर 1860 से लेके 1945 तक जो पर कैपिटल इनकम थी वो थी, चेंज हुई थी ओनली 0.5%। ठीक है, हम पे कौन राज कर रहे थे, ब्रिटिश। लेकिन उसके बाद में बताऊं 1925 से 1950 के बीच भी, तब भी ग्रोथ जो हुई थी पर कैपिटल इनकम वो 0.1% है। तो आप देख रहे हैं ग्रोथ कितनी थी, ना के बराबर थी पर कैपिटल इनकम में। तो पहला जो चीज दिख रही थी इंडियन इकोनॉमी की, कि यहां पर कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। जो भी वो काम कर रहे थे अपने आप को बेनिफिट के लिए कर रहे थे, इंडियन की ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज इकोनॉमी में हमारी जो दिख रही थी उस टाइम, वो थी बैकवर्ड इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे 1947 के टाइम पे इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम थी एक व्यक्ति की थी, वो 230 रुपए थी। मात्र 230 रुपए एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम। तीसरी चीज बात करें तो एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस का शिकार था। एग्रीकल्चर कैसे था, आपको बता दूं, उस टाइम पर 3 सेक्टर थे। 3 क्या, अब भी 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर में
उस टाइम पे 72% वर्किंग पॉपुलेशन थी हमारी, मतलब जितनी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसमें से 72% किसमें लगे हुए थे, ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहां पे खड़ी हो जाती है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर केवल एंड केवल जीडीपी में अपना 50% का कंट्रीब्यूशन दे पा रहा था। जीडीपी क्या होता है आपको बता दूं, तो देश का जितनी भी प्रोडक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उस जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से एग्रीकल्चर का कितना था, 50%। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल, आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। वेल, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।